हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर सेशन। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द बुक बिहाइव ग्रेड 9 सीबीएसई की बुक से 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर बिहाइव की बुक का हम जो है डिस्कस करेंगे आज। उसका सेकेंड पार्ट 1 एवेलिन ग्लीनी से था रिलेटेड, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ये वीडियो भी अगर ये वीडियो समझ आए आपको, इस चैप्टर का थ्रू मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आए आपको, तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का प्रायर नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कौन थे बिस्मिल्लाह खान, उनका शहनाई से क्या रिलेशन था, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड पॉइंट 1, डू यू नो दीज पीपल, वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। आपकी बुक में एक इमेज दी गई होगी आपको। उस इमेज में बहुत सारे फ़ोटोज़ दिए हुए हैं और उन फ़ोटोज़ में से आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं। मेरे पास एक्चुअली इमेज लगाने के लिए यहाँ स्पेस नहीं था, मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ किया है, देख लीजिए। ये वो सारे लोग हैं, क्या आप इन लोगों को जानते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं। Think of the Shanai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब आप शनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो माइंड में चीज़ आती है वो होती है हमारी शादी। हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है शनाई का नाम सोचते ही? शादी हम इमेजिन करने लगते हैं, या फिर कुछ उससे मिलता जुलता रिलेशन, कोई फंक्शन ओकेजन, ठीक है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। अगली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शनाई वादक थे, शनाई बजाया करते थे। इस इमेज में आपको बॉटम मोस्ट कॉर्नर पे जो आपको इमेज दी गई है वही है शनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शनाई बजा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जो राजा औरंगजेब थे उन्होंने, नाम तो सुना होगा आपने औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपने राज्य में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी का बजना बैन कर दिया था, क्योंकि उन्हें वो उसकी जो साउंड थी वो पसंद नहीं थी, उसकी साउंड थोड़ी सी भद्दी थी, इस वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया था अपने साम्राज्य में बजना। पुंगी became the generic name for reeded noisemakers, जो लकड़ी से बने इंस्ट्रूमेंट थे, जो आवाज़ निकालते थे, साउंड क्रिएट करते थे। उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से ही किसी एक का नाम पुंगी था। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोग, जब औरंगजेब ने उसका बैन कर दिया बजना, तो कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि शायद कभी ना कभी इन फ्यूचर ये एक ना एक दिन वापस आएगी, कभी तो हम इसको फ्यूचर में सुन पाएंगे। A barber of a family ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक परिवार से एक इंसान जो कि सारे के सारे लोग म्यूजिशियंस थे, जहाँ पे उनके परिवार का एक हिस्सा जो कि एक नाई था जो राज दरबार में काम किया करता था औरंगज़ेब के, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो साउंड है, उसकी क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करेगा। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक पाइप चुना जो कि काफ़ी नेचुरल पाइप चुना था उसने, जो कि थोड़ा सा बड़ा था और पुंगी से थोड़ा सा ही जो है थोड़ा मोटा भी था, और वो एक खोखला पाइप था। नेचुरल पाइप मतलब उसने एक स्टेम चुना था, टहनी ली थी पेड़ की जो अंदर से खोखली थी, हॉलो थी, और उसने उसको साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने क्या किया, उसकी बॉडी पर, जो पाइप था उस पाइप की बॉडी पे 7 होल्स किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब उसने उसको बजाना शुरू किया, कभी किसी होल को ओपन और बंद करने के बाद, क्लोज करने के बाद, तो उसमें से बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर अच्छी साउंड जो है निकलने लगी।
He played the instrument before the royalty and everyone was impressed. उसने वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो राज दरबार में सारे लोगों के सामने बजाया और सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफ़ी ज़्यादा अलग था, इसलिए उसको जो है पुंगी से एक अलग नाम दिया जाना था. As the story goes, ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है. Since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. पहली बार वो शाह के चैम्बर में, शाह मतलब होता है बच्चों राजा, तो राजा के दरबार में बजाई गई थी और नाई के द्वारा बजाई गई थी. नाई ने बजाई थी. नाई मीन्स होता है बच्चों बार्बर, ठीक है, जो हेयर कटर होता है वो. पहली बार राजा के दरबार में शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, एक नाई ने बजाई थी, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया शहनाई. ऐसे पड़ा उस इंस्ट्रूमेंट का शहनाई नाम. ये आप इमेज में दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं. एक साइड लेफ्ट हैंड पे पुंगी दिया हुआ है, राइट हैंड पे शहनाई दिया हुआ है. The sound of the शहनाई begin to be considered auspicious. जो शहनाई की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाने लगी. And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाने लगी शहनाई की आवाज़. इसी वजह से उसको हम आज तक मंदिरों में या फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं. In the past, the shehnai was part of the nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पास्ट में, पुराने ज़माने में जो शहनाई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ नौबत का हिस्सा हुआ करती थी या फिर राजाओं के जो राज दरबार में 9 रत्न रखे जाते हैं उसका पार्ट हुआ करती थी शहनाई. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और तब तक क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होती, ये जो शहनाई है वो कहाँ तक यूज़ होती थी, या तो शादियों में या फिर मंदिरों में बस. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लेकर आने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. 5 साल के थे, 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान, वो जो कि गिल्ली डंडा खेला करते थे 5 वर्ष में. कहाँ पे खेलते थे? बिहार के डुमराव एस्टेट में. एक पुराना एस्टेट, एक प्रांत है डुमराव बिहार का, वहाँ पर जो है उसके एक तालाब के करीब जो है वो गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वो डेली के डेली 5 साल के थे तभी से मतलब वो डेली जो है वो बिहारी जी के मंदिर जाते थे. भोजपुरी चैता, मैंने अभी आपको बताया बिहार में डुमराव प्रांत जो है वहाँ पे वो पले बड़े हैं. तो भोजपुर बिहार में, जैसे आपको पता होगा बच्चों की भोजपुरी जो है फेमस है. बिहार की जो भोजवुड है, हम ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ की फिल्म्स और सॉन्ग्स भोजपुरी होते हैं. तो भोजपुरी सॉन्ग जो है भोजपुरी चैता वो डेली जो है बिहारी जी के मंदिर में गाने जाया करते थे, जिसके बदले में वहाँ का जो पुजारी था, लोकल पुजारी, वो उनको बदले में 1.25 किलो का, 1 किलो 25 ग्राम का जो है वो लड्डू उनको दिया करता था. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये सब कब होता था? जब वो 5 साल के थे. यानी कि स्टोरी जो है वो अभी 80 साल आगे तक की दिखाई गई है कि 80 साल पहले ऐसा हुआ करता था जब लोकल महाराजा जो उनको उस भोजपुरी चैता गाने के बदले 1.25 किलो का लड्डू इनाम में देते थे. और उसके बाद वो छोटा बच्चा जो है वो अपनी जर्नी कैसे ट्रैवल करके और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न उसने प्राप्त कर लिया. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन परिवार से बिलोंग करते थे. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court.
उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के जो राजा थे उनके राज दरबार में शहनाई बजाया करते थे, शहनाई नवाज थे वो वहाँ के। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श और भी सारे जो पैतृक थे, जो भी दादा परदादा थे, वो सब लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े शहनाई प्लेयर रहे थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। वो जो छोटा सा बच्चा था बिस्मिल्लाह खान, उसने म्यूज़िक को अपने जीवन में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माता जी उनको उनके मामा जी के घर बनारस में, जिसको आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसमें लेके गई, वहाँ लेकर गई। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practicing the शहनाई। बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल, जो उनके मामा जी थे, जब वो शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए अपने अंकल की प्रैक्टिस करने से। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। थोड़े ही टाइम में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल अली बख्श, जो उनके मामा जी थे अली बख्श, उनका साथ देना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में। यानी कि बनारस में एक विष्णु मंदिर है, वहाँ पर उनके मामा जी जो है वो क्या करने जाते थे, शहनाई बजाने जाते थे। वहाँ पे उनको नौकरी मिली हुई थी शहनाई बजाने की, और बिस्मिल्लाह ने क्या किया, उनको थोड़े ही दिनों में उनके साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया, उनको साथ देना शुरू कर दिया। Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह जो है वो घंटों तक खाली वहाँ पर बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उन्होंने वो जो इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, उसको बजाने का, उसके लेसन्स लेना शुरू कर दिए, उसको कैसे जो है बजाया जाए, कैसे सीखा जाए, ये सब सीखना उन्होंने शुरू कर दिया धीरे धीरे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बस बैठ के क्या करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे पूरे दिन। फॉर years to come, the temple of Balaji in Mangla Miya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। बच्चों, मैं आपको इस लाइन में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग बताना चाहूँगी। पहला वर्ड है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मतलब होता है बच्चों जो ट्रेनी होता है, जो सीख रहा होता है, अभी लर्नर जो होता है उसको हम अप्रेंटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉन्ट। हॉन्ट मतलब होता है बच्चों प्लेस, जगह। थर्ड वन इज़ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है बच्चों अकेले में, अकेलेपन में, अकेले रहते वक्त। ठीक है, तो हम इस लाइन को समझते हैं। आने वाले सालों में द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, जो बालाजी का मंदिर था और मंगला मैया का मंदिर था, और साथ ही साथ गंगा का जो तट था, किनारे थे गंगा के, वो क्या थे, उस छोटे से यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब जो अभी ट्रेनी है, ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, उस छोटे से अप्रेंटिस की फेवरेट जगह बन गई थी, जहाँ पे वो घंटों अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते रहते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। ये दा होगा बच्चों, इसको सही कर लो, समझ लो। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, बिस्मिल्लाह खान ऐसा मानते हैं कि वो जो बहता पानी है गंगा का, वो उनको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, और नए नए राग जो है वो उससे बजा सकें, शहनाई से इम्प्रोवाइज कर सकें, उसको अपने आप को बेहतर बना सकें, नए नए राग उससे अप्लाई कर सकें, जो कि अभी तक शहनाई की रेंज में नहीं थे। ऐसा मानना है बिस्मिल्लाह खान का कि जो बहता पानी है गंगा का, वो क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो नया कुछ करें। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वो वहाँ पे गए, साथ दिया अपने अंकल का। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनकी परफॉर्मेंस के ख़त्म होने के बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज़ खान जो कि जब बिस्मिल्लाह खान का परफॉर्मेंस एंड हो गया तो उन्होंने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और उसको बोला, कौन सा बच्चा, बिस्मिल्लाह खान, उसको बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कड़ी मेहनत करो और तुम इसमें सफल ज़रूर हो जाओगे।
With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. बिस्मिल्लाह को अपने जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कब मिली? जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई 1938 में. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. रेडियो पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर वो बन गए रेडियो पर बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet. जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 में, भारत आज़ाद हुआ था, बिस्मिल्लाह खान भारत के पहले एकमात्र भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. उन्होंने अपने भारत को, जब भारत फ्री हुआ, फ्री इंडिया को, पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने फ्री इंडिया को पहली बार अपनी शहनाई से सैल्यूट किया, ग्रीट किया, सम्मान दिया, वेलकम किया फ्री इंडिया का. ही poured his heart out into the rag coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tourist with Destiny speech. उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया था. राग काफ़ी जो है वो रेड फोर्ट से खड़े होकर उन्होंने गाया था शहनाई के थ्रू टू एन ऑडियंस. उस सारे ऑडियंस ने वहाँ पे सुना था, जिस ऑडियंस में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे. और नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बाद में वहाँ पे जो शहनाई प्लेयर थे बिस्मिल्लाह खान, उनकी उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद उन्होंने अपनी टूरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वहाँ से दी थी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन में बहुत सारे जो है देश, भारत में और विदेशों में मेमोरेबल, यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that उनकी जो पहली ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी, विदेश की पहली ट्रिप, जहाँ पर उनके जो राजा थे अफ़गानिस्तान के, ज़हीर शाह, उन्होंने वो उस इंस्ट्रूमेंट से, जो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए, इतने ज़्यादा उनको पसंद किया उनकी परफॉर्मेंस को, कि उन्होंने उनको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स गिफ्टेड हिम, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स. जो ज़हीर शाह थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करी, उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत कीमती पर्शियन कारपेट्स जो थे और बहुत सारे रत्न जो है बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट कर दिए थे. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अफ़गानिस्तान के राजा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से अट्रैक्ट हुए थे, उनको पसंद किया था बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक को. एकमात्र ऐसे बंदा वो नहीं था ज़हीर शाह जो थे अफ़गानिस्तान के राजा, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे जो कि उनके म्यूज़िक को पसंद करते थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. It's Goonj, not Guru. फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जो कि उनकी परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खान के परफॉर्मेंस में, एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खान के परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही एक फिल्म बना डाली, गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा हिट रही थी उस टाइम पे. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी और बिस्मिल्लाह खान का एक संगीत दिल का खिलौना है टूट गया, वो क्या हो गया था, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गीत बन गया था. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to 2. इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान का जो म्यूज़िकल लाइफ था इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में केवल 2 ही मूवीज़ तक जो है उनका सीमित रह गया. उनकी जो करियर था, विजय भट्ट की मूवी थी गूंज उठी शहनाई, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनारिया पन्ना. एक दूसरे डायरेक्टर थे विक्रम श्रीनिवास, उनका
कन्नड़ लैंग्वेज में कन्नड़ मूवी थी एक उनकी सनाधि अपन्ना। बस इन्हीं दोनों मूवीज़ तक बिस्मिल्लाह खान का जो है फिल्मी करियर रहा था। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो जोर दे के कहते हैं कि मैं ये जो आर्टिफिशियलिटी है, जो ग्लैमर वर्ल्ड इस फिल्मी जगत का है, इसके साथ मैं जो है वो नहीं चल सकता, मैं इसके टर्म्स के साथ नहीं जी सकता, इसकी आर्टिफिशियलिटी और इसके ग्लैमर के साथ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड्स थे उनको और जो रिकॉग्निशन, मान सम्मान उनको दिया जाने लगा, मिलने लगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी इंक्रीमेंट होने लगी, बहुत ज़्यादा मिलने लगे उनको अवार्ड्स। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान भारत के पहले इंडियन बने जिनको परफॉर्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस नामी फेमस लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया। यानी कि अमेरिका के जो फेमस लिंकन सेंटर हॉल है वहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए एकमात्र भारत के पहले भारतीय बने जिनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने और कहाँ हिस्सा लिया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में हिस्सा लिया, कांस आर्ट फेस्टिवल में लिया, ओसाका ट्रेड फेयर में लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने ज़्यादा फेमस होने के बाद इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इतने फेमस होने के बाद एक ऑडिटोरियम, इतने ज़्यादा हुए वो फेमस कि एक ऑडिटोरियम ही तेहरान में उनके नाम से जो है रख दिया गया। यानी कि एक ऑडिटोरियम का नाम ही उनके नाम से रख दिया गया और ऑडिटोरियम का नाम रखा गया तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कहाँ पे था ये ऑडिटोरियम? तेहरान में बिस्मिल्लाह खान के नाम से ऑडिटोरियम बनाया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। जो हमारे राष्ट्र के सम्मान हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब से जो है बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है भारत रत्न से नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, अपने ऊपर वो जब उनको अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड को गले में टांगने के बाद उनकी आंखें जो चमक रही थी, शाइन कर रही थी और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बस उन्होंने इतना ही कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। अपने बच्चों को वो सभी से ये बोलते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। हमारे भारत का ये ट्रेडिशन है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे अमीर हम कह सकते हैं, रिचेस्ट हमारे भारत का ट्रेडिशन है, वो क्या है? म्यूज़िक है। और इवन अभी तो क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी, वेस्ट कंट्रीज़ से लोग भी क्या हो रहे हैं, हमारे भारत में हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया ऑलमोस्ट ट्रैवल करने के बावजूद भी खान साहब के लिए, खान साहब जो है बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे। फॉन्ड मतलब होता है लगाव होना, बहुत ज़्यादा आदी थे किस चीज़ के? बनारस के और डुमराव के। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगहें रहीं वो हमेशा बनारस और डुमराव बिस्मिल्लाह के लिए। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. एक उनका शिष्य था, एक स्टूडेंट था जो कि एक बार ऐसे ही ऑफ़र और डिमांड करने लगा बिस्मिल्लाह खान से कि वो चाहने लगा कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो USA में आके एक स्कूल जो है शहनाई स्कूल बनाया जाए और वो बिस्मिल्लाह खान उसको हेड बने वहाँ के। The student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there.
स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वहाँ जितने भी टेम्पल्स हैं उन सब का वो रेप्लिकेट करेगा, उन सबको वो ठीक करवाएगा और बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे वो उनको प्रोवाइड करवाएगा मंदिरों के साथ। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well। लेकिन खान साहब ने बिल्कुल सीधा, क्योंकि उन्हें जाना नहीं था, वो बनारस और डुमराव से बहुत ज़्यादा लगाव था उनको, इसलिए वो उन्होंने डायरेक्ट जो है उसको बोल दिया, वो एटमॉस्फेयर तो बनारस का मिल जाएगा लेकिन क्या तुम रिवर गंगा को भी उधर लेकर आ पाओगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने इस सब को सोचते हुए कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। वो इस सब को सोचते हैं, पूरी स्टूडेंट वाली जो स्टोरी थी वो उसको सोचते हुए बाद में कहते हैं कि जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ, किसी दूसरे देश में होता हूँ, मुझे हमेशा हिंदुस्तान को देखने की एक चाह रहती है वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की, मैं हमेशा बनारस और गंगा के रिवर जो पवित्र गंगा है उसके बारे में सोचता रहता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मतलब बाहर दूसरे देश में होंगे तो हिंदुस्तान को सोचेंगे, हिंदुस्तान में बॉम्बे में होंगे तो बनारस और गंगा को मिस करेंगे, और जब वो बनारस में होंगे तो आई मिस द एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव का जो यूनिक मट्ठा है जो कहीं नहीं मिल सकता, वो मट्ठा मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है, मैं उसको मिस करता हूँ। Point 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है वो उसको शो करता है। बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे भारत के हेरिटेज को शो करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। एक इंसान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एफर्टलेसली, बिना किसी परेशानी की ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि एक पूरा डिवोट मुस्लिम, प्योर मुस्लिम जो कि पूरा डिवोट है, डिवोट मतलब जो अपने धर्म का पालन करता है, ठीक है, तो वो एक मुस्लिम होने के बावजूद भी बहुत आसानी से, बहुत नेचुरली जो है वो बिना किसी परेशानी के डेली मॉर्निंग में काशी के विश्वनाथ मंदिर जो काशी का विश्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ मंदिर में डेली के डेली जो है वो वहाँ पे मॉर्निंग में क्या करने जाते थे, शहनाई बजाने जाते थे। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम होने के बावजूद भी वो मंदिर जाके शहनाई बजाया करते थे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड बाय एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।